आपके बैंक अकाउंट के बाद अब हम स्वदेशी इंडेक्स की बात करेंगे। भारत के निवेश मॉडल का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, पहली बार नीति आयोग ने देश का पहला इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलेस इंडेक्स जारी किया है। यानी देश में निवेश के लिए कौन सा राज्य कितना बेहतर है, यह हमें दुनिया के इंडेक्स से नहीं, हमारे स्वदेशी इंडेक्स से ही पता चलेगा। अब तक जब भी किसी देश के कारोबार, निवेश या प्रतिस्पर्धा की बात होती थी तो भारत की तुलना दुनिया की अलग अलग रैंकिंग से की जाती थी। कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कभी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कभी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो कभी दूसरे वैश्विक इंडेक्स। अब तक दुनिया की अलग अलग संस्थाएं भारत को अलग अलग पैमानों पर नंबर देती रही हैं। उन रैंकिंग्स की कार्यप्रणाली और फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे। ऐसी ही इंटरनेशनल एजेंसीज तो हमें पत्रकारिता तक में रैंकिंग देती रही। इसी तरीके की वैश्विक रैंकिंग के आधार पर हम अपनी प्रगति मापते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह इंडेक्स नीति आयोग ने क्रिसल के साथ मिलकर तैयार किया है। करीब 1850 निवेशकों की राय, 8 बड़े पैमानों और 84 अलग अलग संकेतकों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट में गुजरात करीब 56 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र 53 अंकों से ज्यादा के साथ दूसरे और तमिलनाडु करीब 53 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ओडिशा और गोवा 50 से ज्यादा अंक लेकर टॉप परफॉर्मेंस की सूची में शामिल हुए।